हमारे साथ अब तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हालात देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जो अफगानिस्तान में आज का दौर है वो आने वाले दिनों में क्या दौर बनाने वाला है आसपास के देशों के लिए? अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको तो पाकिस्तान आईएसआई ने इक्विप किया हुआ है ना। ये अफगानिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये तो पाकिस्तान आईएसआई, वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विसेज और उनकी वो जो एक पागलपने की फिलॉसफी है कि डेप्थ होनी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि वो डिटरमिन करे कि अफगानिस्तान में क्या कानून चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये तो आज से यानी नूर मोहम्मद तराकी जो सदर थे उनके ज़माने से चल रहा। और इन्होंने कई यानी आपको हल अगर चाहना है कि ये सारी टेररिज्म का, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे काबुल में हो, आपको एक ही मिलेगा उसके अंदर जिम्मेवार, और एक ही चोर है पूरे बाजार के अंदर, और वो है इस्लामाबाद की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज और नकम्मे पॉलिटिशियन। जब तक आप इस चीज को खुलेआम हिंदुस्तान एड्रेस नहीं करता है और बातचीत और ट्रेड और ये सब करता है, इट विल नॉट वर्क। आपको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर करने में मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसमें दिक्कत क्या है। आपके सामने हो रहा है सब कुछ, अंदर बाहर। पाकिस्तान के अंदर कैसे पश्तूनों का हशर किया हुआ है, पीटीएम को किया हुआ है, जीएसएन मूवमेंट को किया हुआ है, बलोचिस्तान में सिविल। मुझे लगता है तारिक फतेह साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये ज्यादातर लोग, आपने कहा ना कि ये तो सबको दिन के उजाले की तरह दिखाई देता है, फिर क्या ये रियलिटी ऑफ सूटेबिलिटी है क्या? वेद प्रताप वैदिक साहब, एक क्विक कमेंट आपसे चाहता हूं। ये रियलिटी ऑफ सूटेबिलिटी यही ले डूबेगी क्या एक दिन? क्या फिर से जरा दोहराइए। अभी तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि आपको पूरे बाजार में कोई चोर दिखाई देगा तो वो इस्लामाबाद, वहां की निकम्मी सरकार दिखाई देगी, और वहां से कैसे टेररिज्म को हर जगह फैलाया जाता है ये सबके सामने। तालिबान एंगल में भी वो कह रहे हैं एक्चुअली उसके पीछे से जो खेल रहा है वो पाकिस्तान है। नहीं, ऐसा तारिक फतेह साहब को कनाडा में बैठकर ऐसा लग सकता है, लेकिन जो काडियू साहब कह रहे हैं वो खुद अफ़गानिस्तान में रहे हैं, और मैं तो पिछले 50 साल से कई बार अफ़गानिस्तान में वहाँ पढ़ा भी हूँ, पढ़ाया भी है, और अफ़गानिस्तान पर मैंने बहुत काम भी किया है। मैं जानता हूँ कि तालिबान बिल्कुल मुक्त स्वभाव के लोग हैं। ये उनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान से उनको मदद लेना पड़ रही है। लेकिन जैसा कि काडियू साहब ने कहा, और मैं इस बात को कई वर्षों से कहता रहा हूँ कि तालिबान एक बार सत्ता में आएंगे, एक बार मजबूत होंगे तो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाएंगे। देखिए, तालिबान प्रवक्ता का एक बयान 8-15 दिन पहले आया था, क्या गजब का बयान था वो। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला, जब धारा 370 वाला मसला किसी ने उठाया तो उसने साफ कहा कि कश्मीर के मसले पे हमें कुछ नहीं कहना है, ये भारत का अपना मसला है। उन्होंने उइगरों के बारे में क्या कहा है, चीन को कह दिया है कि तुम बेफिक्र रहो, हम उइगरों को, उइगर मुसलमानों को सिंकियांग में जो रहते हैं उनको भड़काएंगे नहीं। इसका मतलब तालिबान एक रूलिंग एलीट की तरह अपना स्वभाव बदल रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि जिन जिलों में तालिबान का कब्जा हुआ है वहाँ औरतों पर उन्होंने बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। पिछले 3-4 दिन में ये काम हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि तालिबान में भी कई फैक्शंस हैं। तालिबान में भी कई सेक्शंस हैं, और वेद प्रताप वैदिक साहब का कहना यह है कि अगर वो कश्मीर के मामले में कहते हैं कि भारत का मामला है, उइगरों के मामले में कहते हैं चीन का मामला है, तो उनसे ये तवक्को रखी जा सकती है, तवक्को की जा सकती है कि वो कम से कम दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कुलकर्णी साहब, सही है क्या ये नजरिया? जब तक तालिबान अकोमोडेटिव नहीं रहेगा। आ रहा हूं तारिक फतेह साहब, आ रहा हूं वापस जी। तालिबान को जब लगेगा कि उसकी सरकार चलानी है तो उसको अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, चाहे वो एमिरेट बनाए अफगानिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ना हो, लेकिन उसको मालूम है कि आज पैसा आएगा तो चीन से आएगा, और चीन तभी निवेश करेगा अफगानिस्तान में जब उसे एक तरीके से गारंटी लेगा कि वो सिंकियांग प्रोविंस के अंदर दखल अंदाजी नहीं देगा। यही कारण है क्योंकि अफगानियों ने कश्मीर के ऊपर भी दुरानी के जमाने में 50 साल से ऊपर हुकूमत चलाई है। वो जानता है जो अपने तालिबान है और अफगानी है वो नहीं आना चाहे।
हम लोगों ने भी पश्तूनों के साथ, स्पेशली फ्रंटियर गांधी के साथ अगर बड़े जबरदस्त अच्छे रिश्ते थे, लेकिन पश्तूनों के साथ अगर हम अच्छे रिश्ते लगे रहते तो आज ये नौबत नहीं आती, ये पाकिस्तान में कुछ रहता। पश्तून जो है हर हफ्ते हिंदुस्तानियों के साथ दिखते हैं, कल्चरली भी और वैसे भी पुराने जो संबंध है हमारे पश्तूनों के साथ बहुत अच्छे हैं, और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेकर के चलना पश्तूनों के साथ। और ये तालिबान, ये भी पश्तूनी भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब है शिक्षार्थी, ज्ञानार्थी, द वन हु सीकिंग नॉलेज। ये बात अलग है कि यहाँ नॉलेज के संदर्भ आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।